हेलो दोस्तों, मैं हूं शीतल। आज मैं आपको बताने वाली हूं सुशांत सिंह राजपूत के ट्विटर अकाउंट पर लगाई गई पेंटिंग और वो पेंटिंग बनाने वाला चित्रकार विंसेंट वैन गो की जिंदगी के बारे में। विंसेंट वैन गो ये चित्रकला की दुनिया का एक महान नाम है। विंसेंट विलियम वैन गो एक प्रतिभावान चित्रकार थे जिनकी प्रभाववादी चित्रकारी ने 20वीं शताब्दी की आधुनिक कला पर अमिट छाप छोड़ दी। इनके चित्र विशद रंगों और संवेदनाओं से भरे हैं। उनकी मौत को 130 साल बीत चुके हैं, लेकिन उनकी लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। पेरिस से लेकर भारत तक आज तक कई चित्रकार आए, लेकिन विंसेंट गो जैसी प्रसिद्धि शायद ही किसी को मिली हो। उन्होंने बहुत ही कम पेंटिंग्स निकाली है। जीवन के अंतिम 2 वर्षों में उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण रचनाएं बनाई, जिसमें स्वयं के चित्र, परिदृश्य, छवियां, आलूहारी, गेहूं के खेत पर कौवे, तारों भरी रात, सूरजमुखी का चित्र, आइरिस का चित्र, कान काटने के बाद का चित्र जैसी कई रचनाएं शामिल है। अब यही पेंटिंग्स दुनिया की प्रसिद्ध और महंगी कलाकृतियां मानी जाती है। विंसेंट गो का जन्म 30 मार्च 1853 में नीदरलैंड में हुआ। वो एक गंभीर और विचारी बच्चा था। वो पढ़ाई और काम के लिए कई जगहों पे घूमे, अकेले रहे, माँ बाप से दूर, और कई बार उस वजह से वो निराश भी हुए। निराशा के कारण वो भगवान की पूजा करने लगे और पादरी बनने के लिए कई समय तक मिशनरी का काम किया। लेकिन वहां उन्होंने गलत चीजों के खिलाफ आवाज उठाई तो उन्हें वहां से निकाल दिया गया। 1885 में उन्होंने अपनी पहली मुख्य रचना द पोटैटो ईटर्स यानी कि आलूहारी बनाई। उस समय वो अपने चित्रों में मलिन रंगों का उपयोग करते थे। 1886 में कलाकार बनने का ध्येय लेकर वो पेरिस पहुंचे और उनकी मुलाकात प्रभाववादी कलाकारों से हुई और वह भी प्रभाववादी चित्रकार बन गए। उसके बाद वो दक्षिण फ्रांस पहुंचे, जहां की चकाचौंध उन्हें बहुत सुहाई और तब से उनके चित्रों में चमकीले रंगों का इस्तेमाल शुरू हुआ। 1888 में जब वो आल पहुंचे तो उन्होंने अपनी नई शैली विकसित की, जिससे आज उनकी पहचान होती है। उस समय वो निराशा और आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे थे। वो अपने छोटे भाई थियो से पत्रों द्वारा वार्तालाप करते थे और अपने चित्रों के बारे में बताते थे। थियो उन्हें आर्थिक और भावनिक तौर पर मदद करते थे। विंसेंट को जिंदगी में 2 लड़कियों से प्रेम हुआ, लेकिन वो अपनी प्रेम कहानी में असफल रहे। उन्हें वो प्यार मिला ही नहीं और वे और अकेले पड़ गए। उस वक्त वो शराब भी पिया करते थे। 1889 में अपने मित्र के साथ विवाद के बाद विंसेंट गो ने अपने कमरे में आकर अपने कान को रेजर से काट डाला और कान को कागज में लपेटकर एक वैश्यालय की महिला को दे दिया, जहां वे अक्सर जाया करते थे। कान काटने के बाद उन्होंने बैंडेज कान का एक पोर्ट्रेट भी बनाया था। डॉक्टर ने उनका निदान किया कि वो नैराश्य से पीड़ित थे। उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। उसके बाद जब वो घर लौटे तो लोगों ने उन्हें रेड हेड पागल बताकर उनकी शिकायत की और पुलिस ने उन्हें पागलों के अस्पताल में भेज दिया। वहां से जब वे घर लौटे तो उन्होंने स्वेच्छा से 8 मई 1879 को सेंट पॉल दी मौसोल में प्रवेश किया, जो एक आश्रम था। उस दौरान उन्होंने अपने भाई को लिखा था, कभी कभी अनिर्वचनीय पीड़ा के मूड, कभी कभी ऐसे क्षण जब समय का घूंघट और परिस्थितियों का घातक एक पल के लिए काटा हुआ लग रहा है। उस वक्त वो बेहद कम खाते थे और साथ में हेलुसिनेशन, फिट्स और डिप्रेशन से लड़ रहे थे। वही उन्होंने अपने कमरे में कई चित्र निकाले, यहाँ तक कि अपने कमरे का चित्र भी निकाला। कुछ चित्र उन्होंने अपनी खिड़की से बाहर आसमान दिखता था उसके थे और कई उनकी यादों और कल्पनाओं से उभरे थे। मृत्यु के 1 साल पहले 1899 में सेंट रेमी आश्रम में उन्होंने स्टारी नाइट यानी तारों वाली रात की पेंटिंग बनाई थी। उस समय उन्होंने अपने भाई को लिखा, आज सुबह मैंने अपनी खिड़की से ग्रामीण इलाकों को सूर्योदय से पहले देखा था। सुबह के तारों के अलावा कुछ नहीं, जो बहुत बड़ा लग रहा था। कुछ पत्रों में उन्होंने भाई को लिखा,
मैं निश्चितता से कुछ नहीं जानता, लेकिन सितारों को देखने से मुझे सपने आते हैं। उन्होंने मौत की तुलना ट्रेन से करते हुए लिखा था कि हम स्टार के पास जाने के लिए मौत को लेते हैं। और एक पत्र में लिखा था कि मैंने जैतून के पेड़ों के साथ एक और परिदृश्य किया है और तारों वाले आकाश का एक नया अध्ययन। 27 जुलाई 1890 में विंसेंट वैन गो ने किसी की रिवॉल्वर लेकर खुद को गोली मार दी। उनको अस्पताल ले जाया गया, लेकिन 30 घंटे बाद यानी 29 जुलाई को उनकी मृत्यु हो गई। उनकी उम्र महज 37 साल थी। उनके अंतिम शब्द थे, दुख हमेशा के लिए रहेगा। उनकी मौत के बाद उनके भाई की तबीयत भी खराब हो गई और एक साल बाद यानी 25 जनवरी 1891 में उनकी मृत्यु हो गई और उनकी समाधि भी विंसेंट की समाधि के पास बनाई गई। विंसेंट की मौत कुपोषण, अधिक काम, अनिद्रा, शराब, नैराश्य और अकेलेपन से हुई थी। विंसेंट के बारे में कहा जाए तो वो इस दुनिया से निराश हो गए थे और उनकी कला को किसी ने नहीं सराहा। लेकिन उनकी मौत के बाद उनके चित्रों में समीक्षकों ने रुचि ली। उनके चित्र लोकप्रिय होते गए और मरने के बाद विंसेंट गो को लोगों ने महान बना दिया। आज उनकी पेंटिंग्स अमीरों के घर की शान बढ़ाती है और उन्हें अमीरी का लक्षण माना जाता है। अब हम तारों वाली रात यानी स्टारी नाइट का विश्लेषण देखते हैं। कल्पना, स्मृति, भावना और अवलोकन का संयोजन। कैनवास पर तैल चित्रकला, एक अभिव्यंजक घूमता रात आकाश और एक सोते हुए गांव को दर्शाती है। एक बड़ी लौ जैसी सरू के पेड़ के साथ जीवन और मृत्यु के बीच के पुल का प्रतिनिधित्व करने के लिए सोचा गया। अनुसंधान ने पुष्टि की है कि पेंटिंग में प्रमुख सुबह का तारा वास्तव में शुक्र है, जो उस समय था और ऐसा ही चमकता था जैसे उन्होंने चित्रित किया है। तारों वाली रात प्रकृति की विशाल शक्ति और चर्च के शिखर और सरू के पेड़ को दिखाती है। मनुष्य और प्रकृति का प्रतिनिधित्व करती है। दोनों स्वर्ग की ओर इशारा करती है। अब सुशांत सिंह राजपूत के ट्विटर अकाउंट पे लगाई गई ये पेंटिंग क्या कहती है? अब खुद के बारे में सोचा जाए तो हम कैसे वॉलपेपर्स रखते हैं? वो जो हमारी पसंद को दर्शाती है या एक वो जो हमारी भावनाओं को दिखाती है? तो सुशांत के बारे में ये कहना गलत नहीं होगा कि उनकी तारों के प्रति आकर्षण और उस चित्र से वो अपने अकेलेपन और भावनाओं को जताना चाहते थे। लेकिन ये कहना शायद ही गलत होगा कि वो उस पेंटिंग के जरिए अपनी जिंदगी खत्म करने का कोई संकेत दे रहे थे। लेकिन फिर भी दुख हमेशा के लिए रहेगा सुशांत। तो दोस्तों, मैं आपके लिए ऐसे ही एंटरटेनमेंट से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, ब्यूटी से रिलेटेड और कुछ इन्फॉर्मेशन भरे वीडियोस बनाना चाहती हूँ। आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट में प्लीज़ बताइए, ताकि मैं आपके लिए और नए वीडियोस बना सकूँ। मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।